आज हम यहाँ पे बात करेंगे ब्यूटी इंडस्ट्रीज के रोड मैप की। यहाँ पे मैंने एक रोड मैप बनाया है 7 स्टेप का। आप देख सकते हैं 7 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा कि ये 7 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो ब्यूटी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो स्टेप आपको कैसे फॉलो करना है वो समझना बहुत ही जरूरी है। आप सबको पता है ब्यूटी इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टॉपिक रहते हैं, जैसे मेकअप का एक टॉपिक हो गया, हेयर स्टाइल का टॉपिक हो गया, हेयर कटिंग केमिकल का टॉपिक हो गया, स्किन का टॉपिक हो गया। अगर आप ब्यूटिशियन है या एक आर्टिस्ट लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपके लिए ये 7 जो स्टेप है अगर उसे आपने फॉलो कर दिया तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो पहला स्टेप हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले आएगा एजुकेशन। जिस स्टेप के अंदर आपको आगे बढ़ना है, जैसे कि मेकअप में बढ़ना है, हेयर स्टाइल में बढ़ना है, तो उनका आपको 100% उनका एजुकेशन लेना पड़ेगा। 100% एजुकेशन का मीनिंग ये होता है कि जितना उसमें आपको टाइम देना पड़े, जितना पैसे लगाने पड़े, वो लगाकर आपको टोटल पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का एजुकेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हम ऐसे करते हैं कि जितना हमारा बजट होता है, बजट के हिसाब से अगर आप एजुकेशन लेते तो वो आधा अधूरा एजुकेशन रहता है और उसी से काम भी आपका आधा अधूरा होता है। जब आप एक बार एजुकेशन ले लेते हैं, कोई भी आर्टिस्ट के पास सीख लेते हैं, उसके बाद आपका फोकस क्या होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम कितनी आती, जो एजुकेशन हमने लिया है उसमें और हमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। तो आपको उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसे आपको एक लिस्ट बनाना है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी जगह पे या वही उसी जगह पे जाके आपको उसे सॉल्व करनी है। उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब आपको फिनिशिंग के ऊपर ध्यान देना है। फिनिशिंग के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिनिशिंग होने लगेगा। मतलब कि पहला स्टेप तब जाके कंप्लीट होगा, पहले एजुकेशन लेंगे, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स आ रही उससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें फिनिशिंग पे ध्यान देंगे, तब जाके हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप आएगा वो आएगा कंटेंट क्रिएशन का। आप ब्यूटिशियन है या एक आर्टिस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों को कंटेंट क्रिएशन के अंदर प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। जब तक आपके कंटेंट प्रॉपर नहीं है, आपको मार्केट से रिस्पांस मिलना मुश्किल है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, प्रॉपर तरीके से अगर कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर मॉडल होनी चाहिए, कॉस्ट्यूम प्रॉपर होने चाहिए जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसके बाद ज्वेलरी जो ट्रेंडिंग में चल रही है, लाइटिंग प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। जब आप वीडियो और फोटोग्राफी करते हैं, आपके पास बैकड्रॉप प्रॉपर होना चाहिए। एक अच्छे लेवल का आपके पास फोन होना चाहिए, जो अच्छी ब्रांड का फोन हो, जैसे आईफोन है, सैमसंग S22, S23, S24 गैलेक्सी। उसके बाद आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये दूसरे नंबर का जो हमारा स्टेप है उसमें मेन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। जब तक आपके पास प्रॉपर वेनिटी नहीं है, तो आप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा अगर आप काम करना चाहते तो बिना प्रोडक्ट वो काम भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट लेने में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि काफी बार हम ऐसे सोचते हैं कि पहले हम पैसे कमाएंगे, जैसे जैसे हम पैसे कमाएंगे वैसे वैसे हम प्रोडक्ट लेंगे, तो वैसे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जो भी करना एक ही साथ में करना चाहिए, ताकि हमारा जो आने वाला टाइम है वो कम वेस्ट हो और जल्दी से हम सक्सेस की ओर पहुंच सके। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप, जिसके अंदर आपको इतनी चीजों को ध्यान में लेना है। तीसरा नंबर का जो हमारा स्टेप है उसके अंदर आता है प्रॉपर वीडियो से हमें रील्स बनानी है, प्रॉपर फोटो से हमें पोस्टिंग करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के अंदर। तो उनके लिए आपको तीसरे स्टेप में क्या सीखने की जरूरत है, वहां भी आपको एक एजुकेशन लेने की जरूरत है, वो है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। आपके पास कितना भी अच्छा फोन और लाइटिंग सेटअप सब कुछ है, लेकिन आपको प्रॉपर तरह से वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करना नहीं आता है, तो आपका 1 नंबर और 2nd नंबर का जो स्टेप है उसी के ऊपर आप काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको तीसरे नंबर का जो स्टेप है उसमें भी आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। वीडियोग्राफी कैसे करनी है, फोटोग्राफी कैसे करनी है अपने मोबाइल फोन से। उसके बाद जो हमारा स्टेप रहता है 4th नंबर का, उनके अंदर जो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी आप करते हैं, वो कोई भी फोन से अगर आपने वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कर लिया, उसके बाद उस वीडियो को और उस फोटोज को भी आपको एडिट करना पड़ता है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए कलर टोन कैसे सेट करना है, स्किन टेक्सचर कैसे सेट करना है, स्किन को स्मूथ कैसे बनाना है, एक्ने रिमूव कैसे करना है, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस कैसे देना है, वो आपको वीडियो एंड फोटो दोनों में कंप्लीटली एडिटिंग करना पड़ता है। जब तक आप 4th नंबर का स्टेप है जो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, उसके अंदर ये पार्ट अगर आपका मिसिंग है, प्रॉपर तरह से अगर आप एडिटिंग नहीं करते हैं,
तो जो काम आपने 2-3-4 घंटे मेहनत करने के बाद किया है वो काम आपके फोन के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके मोबाइल फोन को ये पता नहीं है कि आपका काम किस लेवल का है। तो रियल हमने जैसा मेकअप किया, जैसा हमने हेयर स्टाइल बनाया है, उसे अगर प्रॉपर जैसा हमने किया है वैसा ही अगर हमें लोगों को दिखाना है तो उनके लिए आपको वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग भी सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वीडियो एंड फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वो 1 डे की क्लास होती है, उसमें आप सीख सकते हैं। एज अ ब्यूटिशियन हो, एज अ आर्टिस्ट लेवल पे आप काम कर रहे हैं, ये 4th नंबर का जो स्टेप है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने 3 नंबर एंड 1st नंबर का स्टेप है। एक 4th नंबर का जब स्टेप आपका क्लियर है कि मुझे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग भी अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपको सीखने की जरूरत रहेगी। उसके बाद 5 नंबर का जो हमारा स्टेप है उनके अंदर आएगा रील्स को एडिट कैसे करना है। आपने प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी कर ली, उसके बाद वीडियो को एडिट करके उनका जो स्किन टोन, टेक्सचर, स्किन स्मूथ वो सब कर लिया, उसके बाद हमें रील्स एडिट करनी होती है। तो रील्स एडिट करने के लिए इंस्टाग्राम के अंदर भी ऑप्शन रहता है और VN एप्लीकेशन है, उसी से भी आप कर सकते हैं। रील एडिटिंग करने के लिए आपके पास पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे रील्स किस टाइप की बनानी है, बिफोर आफ्टर की बनानी है, ट्रांजिशन देना है, या तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जो हम मेकअप करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसमें बीच बीच में हम शॉर्ट लेते हैं और सभी वीडियोस को हम ज्वाइंट करके लास्ट में हम फाइनल लुक देते हैं, दिखाते हैं लोगों को। तो अगर उस टाइप की आपको रील्स बनानी है तो उनके लिए आपको रील्स एडिट कैसे करनी है वो भी आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। मतलब 5 नंबर का स्टेप भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, राइट। उसके बाद आएगा जब आपने रील्स एडिटिंग कर ली, मतलब कि यहां तक आपने 5 नंबर तक में सिर्फ और सिर्फ अभी आपने एक प्रोडक्ट रेडी किया है, जैसे कि आपने एक वीडियो एडिट करके प्रॉपर एक कंटेंट बनाया है। अब 6 नंबर के स्टेप पे आएगा, अब वो जो कंटेंट आपने बनाया है, जो रील्स बनाया, जो फोटो एडिट किया, पोस्ट बनाई, उनको लोगों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए 6 नंबर का स्टेप सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है और वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्टेप। तो उनके अंदर भी काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर आप कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अंदर आप कर सकते हैं मार्केटिंग। तो मैं स्टेप बाय स्टेप 6 नंबर में क्या क्या रहेगा आपको सीखने की जरूरत है वो मैं बता रहा हूं। इंस्टाग्राम के अंदर आपको ये सीखने की जरूरत है कि पोस्ट को रियल में अपलोड कैसे किया जाता है, रील्स कैसे अपलोड करते हैं, स्टोरी कैसे अपलोड करते हैं, रील्स अपलोड करने का प्रॉपर टाइमिंग क्या होना चाहिए, ऑटोमेशन हमें कैसे स्टार्ट करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक के अंदर, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे इंस्टाग्राम के साथ लिंक कैसे करना है, एड कैंपेन रन करके हम लाखों करोड़ों लोगों तक हमारा जो कंटेंट हमने 5 स्टेप के अंदर बनाया है वो लोगों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। ये काफी सारी चीजें इंस्टाग्राम से हम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का प्रॉपर सेटिंग क्या होना चाहिए, वो हर एक चीज आपको टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपको सीखने की जरूरत रहेगी। फेसबुक के अंदर फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद काफी सारे उसमें मिलियन में ग्रुप्स रहते हो, तो ग्रुप के अंदर आप अपनी पोस्ट कैसे शेयर कर सकते बिना पैसे पे किए। उसके बाद इंस्टाग्राम के साथ लिंक करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक की एड रन कैसे करनी है। उसके बाद आएगा व्हाट्सएप से मार्केटिंग करने के लिए क्विक रिप्लाई ऑप्शन ऐसा रहता है कि आपके पास अगर टाइम नहीं है लोगों को रिप्लाई देने का तो यहां से ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाता है। और क्विक रिप्लाई का दूसरा ऑप्शन ये है कि हर बार हमें एक ही चीज अगर बार बार किसी को सेंड करनी है तो हमें बार बार टाइपिंग ना करना पड़े, तो उसके लिए एक ही क्लिक में हमारा पूरा जो मैसेज है हम रिपीट किसी को अगर सेंड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। लेबल जो है वो आपकी चैट को, मान लो आपने 100-200 लोगों के साथ चैट किया है लेकिन उसमें बीच में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ उनकी इंक्वायरी थी, उनको बुकिंग करवाना था, तो आपको उसे चैट ढूंढना ना पड़े, उनके अंदर से वो नंबर ना ढूंढना पड़े, उसके लिए लेबल काम करता है। तो उसका यूज कैसे होता है, उसमें आपके पास अगर आपके क्लाइंट के डेटा है, ब्यूटिशियन के डेटा है, जो आपका ऑडियंस है उनका अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है तो उनसे आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, वो काफी सारी चीजें व्हाट्सएप मार्केटिंग से कर सकते हैं। तो जो 6 नंबर का स्टेप है वो भी अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं 6 नंबर के स्टेप पे, इसके अंदर इतनी सारी चीजें रहती है, वो भी आपको टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ
आपकी प्रोडक्ट जो बनी है 5 नंबर के स्टेप में, वो प्रोडक्ट यहां से 6 नंबर के स्टेप से लोगों तक जाने वाली है, लोगों की नजर में आने वाली है। उसके बाद हमें रिजल्ट मिलने की बात आएगी, क्योंकि 5 नंबर के स्टेप तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा काम से प्रोडक्ट बनाया है। उस प्रोडक्ट को 6 नंबर का जो हमारा स्टेप है वो लोगों तक पहुंचाएगा, और उसके बाद जैसा हमारा काम होगा वैसे ही हमारे पास इंक्वायरी आएगी। 7 नंबर का स्टेप देखते, वो है 7 नंबर के अंदर 6 नंबर जब कंप्लीट हो जाते हैं, टोटली आपके 6 नंबर कंप्लीट है, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आइडिया और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ही आपको काम करना है। नए नए बिजनेस आइडियाज आपको ढूंढने हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो लोगों तक पहुंचाना है, हमारा कंटेंट, और उनके साथ जो हमें बिजनेस करना है, तो उसके लिए अलग अलग ऑफर, अलग अलग स्ट्रेटजी से हमें काम करना है। कौन सा स्टेप अभी वीक है, जिस पे आपको काम करने की जरूरत है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और जो स्टेप के अंदर आपको सीखने की जरूरत है, वो अगर आपको सीखना है तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप ये 7 स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको 100% सक्सेस मिलना मतलब मुश्किल है। कोई एक स्टेप अगर इसमें बीच में से अगर मिसिंग है, तो उस पे आपको काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर के स्टेप तक तो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्क जो है वो आपके घर पे, आपकी 4 दीवारों के अंदर रहता है। 6 नंबर के स्टेप से आपका मार्केटिंग जो रियल में है वो स्टार्ट होता है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरा कौन सा स्टेप ऐसा है जिस पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। आजकल कितनी भी आप रात दिन मेहनत क्यों ना कर लो, जब स्टेप बाय स्टेप आप काम नहीं करेंगे तो आज ब्यूटी इंडस्ट्रीज में टिकना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप एजुकेटेड है या नहीं है, बट यहाँ पे जितने मैंने स्टेप बताए हैं, वो स्टेप बिना एजुकेटेड जो पर्सन है वो भी ये सब चीजें बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और लोगों तक शेयर करो, और अगर आप इसी स्टेप में से कोई स्टेप मिसिंग कर रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करो कि मैं ये स्टेप मिस कर रही हूँ। और लास्ट में मैं एक बात यही बताऊंगा कि आपको खुद ये स्टेप को देखकर खुद डिसाइड करना है, अपने आप से पूछना है कि मैं 2 नंबर 3 नंबर का स्टेप मिसिंग करके 4th नंबर पे काम कर रहा हूँ, या 6 नंबर पे मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा 5 4 3 2 1 मिसिंग है। मतलब मेरा उसमें लर्निंग की जरूरत है, जहाँ एजुकेशन मेरा अभी अधूरा है, उसे पूरा करने के बदले क्या आप 6 नंबर के स्टेप पे काम कर रहे हैं? अगर 6 नंबर पे काम कर रहे हैं और आगे के जितने भी स्टेप मैंने बताए वो सब अगर अधूरे हैं, तो आपको 6 नंबर पे काम करके भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप ये सभी स्टेप बाय स्टेप अगर आप पूरे करना चाहते हैं, तो आप नीचे हमारा जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो एंड फोटोग्राफी अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं, और वीडियो एंड फोटो एडिटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।